को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माँ की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए हमारा युग निर्माण सत्संकल्प गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी के साथ युग निर्माण सत्संकल्प। हमारा हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांक की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इदम गायत्री, इदम न मम। सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार। इसी के साथ राधे राधे। राधे राधे दीदी, प्रणाम। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं चतुर्थ मंडल और उसका पंचमा अध्याय। तो जो चतुर्थ मंडल प्रारंभ हुआ था, तो उसके अंदर हमने देखा कि ये कात्यायन ऋषि का गुरुकुल आश्रम, उसके अंदर अन्य गुरुकुलों के लोग, वहाँ पर शिक्षक भी हैं और स्टूडेंट भी, शिष्य भी हैं। सभी लोग वहाँ पर आए कि आपके जो आश्रम है उसको टकसाल बोला गया। टकसाल क्यों बोला गया? कि वहां से जो है महामानव जो है उनका निर्माण होता है। ऐसी टकसाल जहाँ से मानव नहीं महामानव बनते हैं। तो उसको देखने के लिए सभी लोग वहां पर आए थे कि उनका जो है जैसे सिलेबस क्या है वहाँ के, वो क्या पढ़ाते हैं और किस तरह से अनुशासन है विद्यालय का या गुरुकुल का, उसको सब देखने आए, उसको सुनने आए। तो वहां पर एक सत्र का आयोजन किया गया। जो यहाँ पर जो कात्यायन ऋषि हैं वो सत्र के अध्यक्ष हैं और जो उपस्थित हैं वो रोज एक का नया एक प्रश्न लेकर खड़े होते हैं। तो आज का जो प्रश्न है कि उसके ऊपर अगर हम देखें तो मरणोत्तर जीवन प्रकरण। तो इसका जो नाम है मरणोत्तर जीवन प्रकरणम। तो इसके अंदर देखिए, तो आज पांचवें दिन का सत्र है। उसमें जो भी उपस्थित हैं, जो विद्या के साधक हैं, वो बड़े उत्सुक थे उस दिन और बहुत अधिक जानने की उनमें कामना थी। तो उनका जो प्रश्न जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कहते हैं कि देव संस्कृति ने किस आधार पर धरती पर स्वर्ग उतारा। हम कहते हैं धरती पर ही स्वर्ग है, तो वो आधार क्या था? और मनुष्य को देवोपम बनाया, कि मनुष्यों को देवों के समान बनाया। उसके कारण और आधार क्या थे जिन्हें अपनाकर असंख्यों ने अपनी गरिमा को बढ़ाया? कि जिस जिसने अपनाया तो उसकी गरिमा बढ़ गई। और साथ में क्या किया कि असंख्यों की नाव को भी पार लगाया। तो कात्यायन ने जिज्ञासुओं में श्रेष्ठ मुनिवर भृगु सहित सभी सद्ज्ञान साधकों को संबोधित करते हुए कहा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, तो मुनिवर भृगु ने ही प्रश्न किया होगा, तो उन्हीं को संबोधित करते हुए वो बोल रहे हैं कात्यायन ऋषि जो हैं। देखिए क्या बोलते हैं। कात्यायन
बोले, ऋषि कात्यायन बोले, देव संस्कृति में अमृतों का पान कराया जाता है। कि देव संस्कृति की विशेषता क्या है, कि इसमें क्या खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है? अमृत तो पिलाया जाता है, उसका पान कराया जाता है। हर आस्थावान को समझाया जाता है कि वो अमृत पर विश्वास करे, अनंत जीवन जीने की तैयारी करे। हम लोग अभी जीवन क्या समझते हैं? सिर्फ इस जीवन जो हमें प्रत्यक्ष स्थूल रूप में दिख रहा है, हम इसी को ही मान लेते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि अनंत जीवन जीने की तैयारी करें। हमारा जीवन जो है ये अनंत है, इसका कभी भी अंत नहीं है। ऐसा जीवन जीने की तैयारी करें। मृत्यु को विराम और विश्राम समझें, अंत नहीं। कि जब मृत्यु आई तो हम समझें कि जो आत्मा जो है थोड़ा आराम लेने गई है, विश्राम कर रही है, इसका अंत नहीं है। और उसके लिए आगे क्या बोलते हैं? जीवित या मृतकों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, यही परंपरा है। एक बहुत ही सुंदर, कि हम जीवित रहते हैं, हम तब भी जन्मदिन मनाते हैं। जब मर जाते हैं, परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता, तो उसका भी जयंती के रूप में, उसका शुभ दिवस के रूप में हम उसका मनाते रहते हैं। इस तरीके से हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। अब देखिए, यही परंपरा है। मृत्यु दिन के अवसर पर भी पूर्वजों का अस्तित्व बने रहने की बात सोचकर उन्हें श्रद्धांजलि चढ़ाई जाती है। कि हम उस दिन में क्या करते हैं, कि हम ये नहीं सोचते कि वो हमेशा के लिए चले गए। हम समझते हैं कि वो स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे साथ ही हैं। इस बात को सोचकर हम उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं। और आगे लिखते हैं गुरुदेव कि श्राद्ध तर्पण सभी के द्वारा किया जाता है, अंत किसी मृतक का भी नहीं माना जाता, समझा जाता है। ये देव संस्कृति की बातें हो रही है कि देव संस्कृति के अंदर श्राद्ध और तर्पण हम सभी करते हैं, लेकिन हम किसी मृतक को उसका अंत नहीं मानते। समझा जाता है कि वो अशरीरी होते हुए भी शरीरधारियों की तरह सत्ता बनाए हुए हैं, और जीवन के असंख्य प्रकारों में से एक विशेष स्तर का उपक्रम बनाए हुए हैं। शरीरधारी और अशरीरी जीवन का स्तर एक सा माना गया है, जैसे वस्त्र पहनने और ना पहनने के बीच में होता है। कि इतना ही अंतर है कि शरीरधारी ने वस्त्र पहन रखे हैं, जो अशरीरी है उसके वस्त्र नहीं है, पहने नहीं हुए। वो जो बीच में है, कि उसका जो ये शरीर रूपी ये जो हमारा वस्त्र है, ये उसने धारण नहीं किया हुआ। बस इतना ही अंतर है। अमरता का आभास और विश्वास इसीलिए कराया जाता है कि मृत्यु के साथ अंत मानने पर पनपने वाली निराशा और नास्तिकता किसी के सिर ना चढ़े। अब देखिए, अमरता का क्या कराया गया? आभास कराया गया। कि हम क्या है, गीता का दूसरा अध्याय पूरा आत्मा की अमरता के ऊपर है। और उसका विश्वास भी इसलिए कराया जाता है कि मृत्यु के साथ हम इस पर, हम समझते हैं, निराश हो जाते हैं कि अरे वो व्यक्ति चला गया, अब तो हम अकेले रह गए। तो यहाँ पर जो निराशा पैदा हो रही है और नास्तिकता पैदा हो रही है, वो किसी के सिर न चढ़े। इसीलिए इसका अमरता का आभास और विश्वास हमें बार बार हमें कराया जाता है। तो ये जो है, गीता के दूसरे अध्याय को भी हम देखें, इसके 2-3 श्लोक देखें, तो इसके अंदर अ, भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, करता अशोच के लिए शोच, पंडित सम बातें करता है, क्या कभी सुज्ञानी धर्म हेतु जीवन देने से डरता है। तो कहते हैं, बहुत ही सुंदर है इसका एक एक श्लोक जो है गीता की। जो संस्कृति संजीवनी गीता है, उसके श्लोक मैंने 2-3 यहाँ पे लिए हैं। मैं था न कभी, तू था न कभी, अथवा ये नृप थे कभी नहीं, होंगे ये सभी, ये क्या आगे, अर्जुन ऐसा भी सही नहीं। कि हम अपने अपने को देखें, क्या मैं इस शरीर से पहले, हम जानते हैं कि मैं था, या तुम थे, या ये राजा थे, या क्या आगे होंगे? ये भी सब कुछ जो है हमें सही नहीं दिखता। तो यहाँ पे बहुत सारे श्लोक हैं। आत्मा न जन्मता मरता है, होकर न होना, होने वाला, ये सत्य सनातन शाश्वत है, ये नाश नहीं होने वाला। तो आत्मा की अमरता के ऊपर गीता का दूसरा अध्याय बहुत सारी बातें कहता है। तो उसको हम देखें, क्यों पढ़ाई जाता है हमें बार बार? इसीलिए कि आत्मा अमर है और ये जीवन अनंत है। हमें इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब हमें दृढ़ विश्वास कहाँ डगमगा जाता है, उसके लिए यहाँ आचार्य जी लिखते हैं 21 नंबर के श्लोक में, देखिए। कहते हैं, तत्काल उसका दुख या दंड न मिलने पर
विश्वास उन्हीं का डगमगाता है जो मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते। हम लोग कह भी देते हैं कि अरे वो व्यक्ति क्या क्या करते हैं, कितने दुष्ट काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं होता। जो भक्त हैं उनकी भी भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, उनके जीवन में कष्ट आते रहते हैं। तो ये विश्वास किसका डगमगाया? जो कर्म व्यवस्था पर और मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते। सृष्टा की सुनिश्चित विधि व्यवस्था में क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्य है, कि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है, हम जो भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा ही, निश्चित है। जैसा हमने कर्म किया उसका फल हमको मिलेगा ही। तो इस बात को हमें याद रखना है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी जो है उसका फल भी हमें यहाँ मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। पाप का दंड अनेका अनेक दुखों के रूप में मिलना निश्चित है। अब हमें मालूम भी नहीं पड़ता किस कारण से मुझे कष्ट आया, किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो दुख जरूर आता है। उसका जो हमने पाप कर्म किए उसका फल जो है वो निश्चित मिलता है। ये तत्काल ना सही हो सकता है कि हमने अभी कोई गलत काम किया, हमें ही अभी उसका परिणाम ना मिले, लेकिन मरणोत्तर जीवन में स्वर्ग और नरक के रूप में मिलता है। मरने के बाद जो जीवन है उसमें स्वर्ग और नरक के रूप में मिलता है। जो किया है उसका फल मिलेगा ही। इस मान्यता के लिए मरण के उपरांत भी जीवन बना रहने की मान्यता आवश्यक है। तो इस मान्यता को हमने अपनाना होगा कि मरने के बाद ये शरीर हम छोड़ देंगे, तब भी जीवन जो है बना ही रहेगा। देव संस्कृति के अनुयायी मरण काल तक आत्मिक प्रगति का प्रयास करते हैं, कि ऐसे जो देव संस्कृति को मानने वाले हैं वो अपने कब तक, जब तक वो शरीर छोड़ नहीं देते, बिल्कुल शरीर चला नहीं जाता, तब तक भी अपनी आत्मा की प्रगति का प्रयास करते ही रहते हैं। ये हम कई हमारे स्वतंत्रता सैनिक जो हैं, जब उनको फांसी की सजा हो रही है उससे पहले भी दंड बैठक लगा रहे होते हैं, उस समय भी वो व्यायाम कर रहे। बोले कि भाई क्यों, अब तो तुम्हारा शरीर छोड़ने वाले हो, वो अगले जन्म में सुंदर स्वस्थ शरीर मिलेगा इसके लिए। तो आत्मा की प्रगति, अपने शरीर की स्वस्थ है, इसका अंत तक प्रयास रखना है। ये नहीं कि हाँ बे तो मरना ही है, मरने के लिए हम अपने आप को निराश में हो जाएं कि बस अब तो बस मरना ही है, मरने के दिन पूरा कर रहे हैं। ऐसी जो है निराशा जनक जनक बातें जो हैं वो हमें नहीं अपनानी। ये तो जीवन जो है वो अनंत है, इस बात पर दृढ़ विश्वास हमको रखना ही होगा। ठीक है। अब इसके और आगे चलते हैं, गुरुदेव क्या लिखते हैं उसी पे चलते हैं। देखिए, कहते हैं मरण के उपरांत स्वर्ग नरक में अपने ढंग के सुख और दुख हैं, और पुनर्जीवन में अपने जन्म के अपने ढंग के। कि मरने के बाद स्वर्ग नरक अपने ढंग के, हम लोग सोचते हैं कि वो अलग ढंग का सुख और दुख होगा, और जब हम नया जन्म लेते हैं तो अपने ढंग का कैसे है। पर लोक में स्थिति कैसी है, सूक्ष्म स्थिति है हमारी, और इस लोक में स्थूल स्थिति है। पाप और पुण्य के प्रतिफल दोनों ही प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। हमने जो भी किया है उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है, और ये प्रतिक्रिया बड़ी लंबी चलती है। कुमार्गगामियों को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। जो गलत रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनको कितने योनियों में, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। और इसके विपरीत पुण्य आत्मा जो है परलोक में स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। पुनर्जन्म होने पर उनकी स्थिति कैसी होती है, वो दिव्य तेज संपन्न महामानव, ऋषि, देवात्मा, अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और सभी को कल्याणप्रद मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो ये आचार्य जी ने बताया, अगर हमने गलत राह पे हैं तो 84 लाख योनियों को भ्रमण करेंगे। और यदि हमने अच्छा काम किया है, पर अच्छे हमारे कर्म हैं, दिव्य कर्म हैं हमारे, तो हमारी जन्म कैसा होगा, महामानव, ऋषि, देव, आत्मा, अवतार के रूप में। और वो किस रूप में धरती पर आएंगे, दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये जो है इसको हम बड़ी गहराई से, बड़ी गहरी बातें हैं, थोड़ा सुनने में कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं दो तरह की स्थिति हम देखते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक व्यक्ति सोचेगा कि कुछ भी नहीं है, जीवन यही है सब कुछ, इसी को भोग करो और अपने शरीर को, इस यात्रा को पूरा करो और चले जाइए। लाइफ इज, हम लोग बोलते हैं जर्नी, एक एक यात्रा है, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आस्तिक होते हैं तब की स्थिति क्या होती है, तो देखिए हम कैसा ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो कहते हैं जब हम आस्तिक होते हैं तो हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, कि ईश्वर न्यायकारी है, समदर्शी है और सर्वव्यापी है।
कि वो न्याय करने वाला, हम जो भी काम करेंगे उसका न्याय हमको मिलेगा ही मिलेगा। समदर्शी है, एक ही दृष्टि है उसकी, सबको सब उसी के अपने, सबको एक भाव से समदर्शिता से देखता है। और सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर है और वहां नहीं है, नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। उसका दुलार और रोष क्रिया कृत्यों पर ही निर्भर रहता है। उसका दुलार, वो बहुत हमको दुलार करेगा या हम पर क्रोध करेगा, ये किस पर निर्भर होगा? हमने जो भी कार्य किए। ठीक है, ईश्वर जो है, हमने कठोपनिषद में देखा था कि वो अपने हाथ में वज्र लेकर बैठा हुआ है। ऐसा एक श्लोक था उसमें, मेरे पास पुस्तकें यहाँ पे है नहीं इधर। तो वो वज्र अपने हाथ में लिया हुआ है, और जैसे हमें साधारण भाषा में बोल देते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है। लाठी तो पड़ती है लेकिन आवाज नहीं है। तो वो अपने हाथ में, और जितने भी मृत्यु देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, जो उसके ही भय से जो है सब काम करते हैं, 5 देवता वहां बताए गए, कि वो उसी के डर से काम करते हैं, उसी के भय में। ईश्वर इस रूप में बैठा है। वो हमें दुलार करेगा या रोष करेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे क्रिया कृत्यों पर ही निर्भर करता है। इस मान्यता की पुष्टि अनंत जीवन के विश्वास से ही होती है। इस मान्यता को हम कब मानेंगे? कि जब हम अनंत जीवन पर विश्वास करेंगे, तब तो हम ईश्वर को न्यायकारी मानेंगे, समदर्शी मानेंगे, सर्वव्यापी मानेंगे। अन्यथा उसको नहीं मानेंगे कि ईश्वर ईश्वर कहीं नहीं है, वो मुझे नहीं देख रहा। तो नास्तिकता के भाव में हम उसको इस रूप में ले लेंगे। अन्यथा आगे लिखते हैं, कर्म फल में देर लगने पर मनुष्य निरंतर कृपण, उद्दंड एवं नास्तिक होने लगता है, और इस दृष्टिकोण के अपनाने से अपना सर्वनाश होता है। अब कहते हैं कि अब कर्म फल में हमें लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया और हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमने बुरे कर्म किए लेकिन इस व्यक्ति को इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो यदि हम देर को देखें, हम कहते हैं सामान्य भाषा में, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन जब हमें देर लगती दिखते हैं मनुष्य, उसका धैर्य समाप्त होने लगता है, तो उस समय वो कैसा होता है? निरंतर कृपण, कंजूस हो जाता है। कंजूस किसको, कृपण किसको बोला गया उपनिषदों के अंदर? कृपण उसको बोला गया जिसने अपनी आत्मा की साधना नहीं की, उसको कृपण बोला गया। कि वो शरीर को मिला भी सही, कृपण सामान्य भाषा में कृपण किसको बोलते हैं? कि उसके पास धन है भी, तब भी उसने उपयोग नहीं किया, ना अपने पे लगाया, ना बच्चों की शिक्षा पे लगाया, ना समाज के कल्याण पे लगाया, उसको कृपण बोला जाता है। मितव्ययी उसको बोला जाता है जो समझदारी से खर्च करता है। तो वो कृपण हुआ। ऐसे ही मनुष्य को ये जीवन मिला, उसने उसका सदुपयोग किया ही नहीं, तो उसको किस रूप में माना जाता है? वो कृपण होता है व्यक्ति, उद्दंड और नास्तिक होने लगता है। वो उस पर आस्तिकता, वो ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानेगा। ठीक है, नास्तिक होने लगेगा, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और ऐसा दृष्टिकोण अगर हम बनाएं तो अपना सर्वनाश होता है। हमने इतने सारे कोण पढ़े, त्रिकोण, पंचभुज, पंचकोण, षटकोण, कितने कोण पढ़े, लेकिन कोई स्कूल, कोई विद्यालय हमें दृष्टिकोण के बारे में बताता है? कोई हमें दृष्टिकोण के बारे में नहीं बताता। लेकिन जहां पर प्रज्ञा पुराण आरंभ होते ही देव ऋषि नारद भगवान के पास गए और जाकर बोले कि हमें तो वो उपाय बता दीजिए जिसके साथ जो है अपना सुधार भी हो जाए और ब्रह्म विद्या के हम अधिकारी बन जाए। तो भगवान बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले केवल अपनी दिनचर्या में परिवर्तन और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन, इससे तुम ब्रह्म विद्या को पालोगे। इतना सा सरल काम है, दिनचर्या में परिवर्तन और दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो वो दृष्टिकोण को जो है वो हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा मेरा दृष्टिकोण कहाँ जा रहा है। इस तरह का जो कृपण, उद्दंड और नास्तिक ऐसा दृष्टिकोण है, इसको अपनाने से कैसा हो जाएगा? सर्वनाश होगा, अपना विनाश, और हमें दूसरे भी प्रिय नहीं लगेंगे। और समस्त संसार में किसका विस्तार होगा? अनीति जन्य दुख और दारिद्र्य का विस्तार होता है इस रूप में। देवता कैसे होते हैं? अमर होते हैं। और जो देव संस्कृति पर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? वो मनुष्य की आत्मिक अमरता को सुनिश्चित मानते हैं कि मनुष्य की आत्मा जो है ये तो हमेशा ही अमर ही रहती है। फलता मरण का भय और दुख भी नहीं मानते, उनको मरने का भय भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता। कि अगर शरीर छोड़ना है तो वो बोल देता है आई एम रेडी, आई एम फ्री, ले चल भगवान, मुझे कोई चिंता नहीं है, जो करना था मैंने कर लिया। अवधूत उपनिषद में भी ये बात आता है कि मैंने जो पाना था मैंने पा लिया, मैंने जो खाना था खा लिया, मैंने सब भोगों को भोग लिया। अब मेरी स्थिति कैसी है कि मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, मैं उन सभी भावों से ऊपर उठ चुका हूं। तो ऐसे भाव में जब हम पहुंच जाते हैं तो मरण का भय और दुख, किसी तरह का दुख हमको
नहीं प्रभावित करता, दुख और सुख से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। आगे देखते हैं 40 वाले जो श्लोक है। अब जो है हम देखते हैं ये मरण मरण के बाद का हमारा पितरों के साथ संबंध कैसा बना रहता है, उसको यहाँ पे बताया गया। ये 49 वाला जो पैराग्राफ है, कहते हैं पितरों और संतति के बीच संबंध बना रहता है, स्वजनों के प्रति संपर्क भी रहता है, अस्तु उन दिवंगत संबंधियों के प्रति स्नेह, सद्भाव, सहयोग प्रदर्शित करने का द्वार खुला रहता है। तो ये जो हमें बताया कि संबंध जो है पितरों का और हमारे से संबंध हमेशा ही बने रहता है, वो हमारे से संबंध रहता ही रहता है। इसीलिए वो जो संबंधी हैं उनके प्रति हमारा सहन स्नेह, सद्भावना, सहयोग हम हमेशा ही कर सकते हैं, उसका रास्ता खुला हुआ ही है। कैसे करें? उनके किए हुए उपकारों का बदला चुकाने का भी इस मान्यता के आधार पर अवसर मिलता है। उन्होंने जो उपकार हम पर किए उसको हमने अब चुकाने भी तो हैं, जो हमने लिया है उनको वापस भी तो करना है। तो उसको ऐसा अवसर जो है हमें मिलता ही रहता है। कहते हैं जो दिवंगत हैं उनके प्रति श्रद्धा, सद्भावना व्यक्त करने का उपचार श्राद्ध तर्पण है। किस तरह से हम उनकी श्रद्धा उनको हम दें, किस प्रकार से हम उनको सद्भावना दें, तो उसका उपचार जो है श्राद्ध और तर्पण। लेकिन हम श्राद्ध और तर्पण हम किसको मानते हैं? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर एकदम स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव ने यहाँ बताया श्राद्ध किसे कहते हैं और तर्पण किसे कहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। माना गया है कि इस आधार पर जो स्वर्गीय सर्वजन होते हैं उनकी हम श्रद्धा युक्त सहायता करते हैं। ये मान्यता कृतज्ञता की दृढ़ पोषक है, प्रति उत्तर में अवसर प्रदान करती है, साथ ही इस आधार पर जागृत हुई सद्भावना का उपयोग लोक मंगल के सत्प्रयोजनों में बन पड़ता है। अब यहाँ पर बताया गया श्राद्ध और तर्पण का अर्थ क्या है। श्राद्ध में अन्न और पिंड का दान, और तर्पण में जल श्रम दान का प्रतीक है। जो हम श्राद्ध में अन्न दान करते हैं वो किसका प्रतीक है? पिंड का। और तर्पण में हम जो जल देते हैं वो किसका प्रतीक है? श्रम दान का। ठीक है। हम समाज के अंदर जो भी कार्य करते हैं, अपने समय को लगाते हैं, अपने अंश को लगाते हैं, वो एक श्रद्धा के भाव में। और तर्पण जो हम अपना समाज के अंदर अपना पसीना बहाते हैं, तो वो जो है वो हमने सही मायने में तर्पण किया। केवल हम जल को लेकर उसकी अंजलि दे दी और हमने तर्पण कर दिया, उससे ऊपर उठने की बात यहाँ पे की गई है। श्राद्ध में जो दिया जाता है उसका माध्यम भी वही है जो प्रत्येक दान कृत्यों के लिए निर्धारित है। यज्ञ अर्थाय और विपद वार नाय, कि जो यज्ञ के लिए जो भी हम काम करें, अगर कोई विपदा आ गई तो उसका निवारण करने के लिए हम तत्पर हों, तो ये श्राद्ध के क्रम में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के हमें वो दिखाए जाते हैं। हमारे ऊपर देव ऋण है, पितरों का ऋण है, हमारे ऊपर समाज का ऋण है, हमारे ऊपर माता पिता का ऋण है। हम उसको किस तरीके से उतार सकते हैं? कहते हैं देव ऋण जो है वो उतारने के लिए हमें किस रूप में रहना पड़ता है कि हमें ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। देव ज्ञान से प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद अगर हम पितर देखें तो वो कर्म से प्रसन्न होते हैं। हम कर्म करें, समाज का जो जिम्मेवारी हमको दी गई है उसको बड़ी ईमानदारी से निभाएं, ये इससे पितर प्रसन्न होते हैं। माता पिता की जो सहायता है, वो अगर उनका हाथ बटाना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, उनका ध्यान रखना, ये माता पिता का ऋण जो है वो हम उतार देते हैं। समाज का ऋण, समाज के कल्याण के अंदर हम अपना पूरा योगदान दें। समाज जहां पर भी हम रहें वहां पे समाज का कल्याण हो। तो ये हमारा ये 4 प्रकार के ऋण जो हैं हम उतारते हैं। तो वो श्राद्ध है, वो सच्चा श्राद्ध है। केवल हम श्राद्ध हम इसके लिए गुरुदेव आगे और भी लिखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे श्लोक नंबर 50 को देखते हैं। कहते हैं, दान सद उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है, उसकी सार्थकता सत्प्रवृत्ति संवर्धन में मानी गई है। हम दान करते हैं किसके लिए? अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। वो सार्थक कब होते हैं? जब हम उनकी सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन माना जाता है। अस्तु श्राद्ध प्रक्रिया किसी वंश या वेश के समर्थ मनुष्यों को व्यर्थ ही भोजन कराने, पैसा देने से संपन्न नहीं हो सकती। अगर हम सोचें कि हम श्राद्ध क्रिया कैसे करें, किसी विशेष वंश के लोगों को आमंत्रित करते हैं, किसी विशेष प्रकार के वेश पहने हुए समर्थ मनुष्यों को हम
भोजन कराते हैं। तो यहाँ पे आचार्य जी लिखते हैं, व्यर्थ ही भोजन कराने, पैसा देने से संपन्न नहीं हो सकता। अब दान का अधिकारी कौन सा है? कहते हैं वो ही व्यक्ति दान का अधिकारी है जो अच्छे चरित्र वाला है, विशाल हृदय वाला हो, विपत्ति में फंसे हो, अथवा अपने पैरों खड़े हो सकने में असमर्थ हो, अथवा उनको निर्वाह लेने का अधिकार है जो सर्वतोभावीन समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। उनको अधिकार है कि जो समाज सेवा के लिए सर्वतोभावीन पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके पास अपनी कोई संपदा या आजीविका नहीं है। ऐसे ही लोग जो हैं साधु ब्राह्मण कहलाते हैं। मात्र ऐसों को ही व्यक्तिगत रूप से दान लेने का अधिकार है। अन्यथा हमें दान किसको करना? हम श्राद्ध के नाम पर हम भोजन कराते हैं, दान देते हैं, लेकिन किसको? इस बात को हमें पूरे ध्यान से देखना है। वस्तुतः आचार्य जी यहाँ बहुत ही सुंदर लिखा, वस्तुतः दान तो सत प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक तंत्र के हाथों ही सौंपा जाना चाहिए। ऐसे तंत्र को हमें धन देना है जो प्रामाणिक है। जो अप्रामाणिक है, जहां मालूम ही नहीं कि उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, वहां धन नहीं देना। जहाँ कन्फर्म, वहां जाके जांच करें और अपनी पूरी, कि अभी हम लोग ज्ञान दान के लिए हम किसी को देते हैं, कोई ना कोई तरीके से हम दान करते हैं, तो किसके हाथों में देना है, इस बात को हमें पूरा ध्यान रखना है। प्रामाणिक तंत्र के हाथ सौंपा जाए, अन्यथा श्राद्ध पितरों के लिए उल्टा हानिकारक होता है। उसके निमित्त किया हुआ शुभ कार्य यदि कुपात्र के हाथों में या अवांछनीय कृत्यों में नियोजित हो जाए तो क्या होगा? पितरों को दुख होना स्वाभाविक है, जिनके लिए वो किया गया। अगर हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम धन दे रहे हैं, जो किसी की मदद कर रहे हैं, किसकी? तो ये बात हम देखें किसको हम दे रहे हैं। तो ये इसके ऊपर और भी जो व्याख्या है उसमें आप देख लेना कि कितना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी कहानी इसमें व्याख्या की गई है। लेकिन हम टीका टीका को पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 60 को देखते हैं। कहते हैं, पूर्वजों का उपार्जित धन समर्थ संतान उन्हीं की पुण्य संपदा बढ़ाने के लिए लौटा दे। इस बात को भी ध्यान से देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो भी धन हमें दिया, वो किसको? उनकी जो समर्थ संतान है, वो क्या करे? उन्हीं की पुण्य संपदा बढ़ाने के लिए लौटा दे। कि उन्हीं के लिए ही हम, जैसे माता पिता कोई काम कर रहे थे, वो काम जो है आधा रह गया, पूरा ना हो पाया, तो उसको हम पूरा करने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दें। ये हमारा हुआ प्रति उपकार की यही शालीन परंपरा है। ये सुंदर सुंदर परंपराएं जो लिखी हैं, इनको हम नोट कर लें, कौन कौन सी परंपराएं लिखी हैं इसमें। इसी से आत्मा कैसी होती है? प्रसन्नता व तृप्ति को प्राप्त करती है। कि ये जो है हमारा, जो कहते हैं बच्चों को वसीयत नहीं नसीहत दें, बच्चों को वसीयत नहीं भक्ति दें। तो जब हम भक्ति दें, अगर माता पिता शरीर छोड़ के चले गए, जो धन छोड़ के गए, तो उसको हम किस में लगाएं? समाज के कल्याण में। जो मुफ्त, अगर बहुत सारा धन हमको कहीं से मिल गया, तो उसका हम सदुपयोग करेंगे तो लगेगा कि अरे बहुत धन है, अब हमें काम करने की क्या जरूरत है, तो हम काम ही नहीं करेंगे। लेकिन वो धन हमारा नहीं है, वो उनको वापस ही किया जाना चाहिए, वो समाज के कल्याण में ही लगना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी से आत्मा प्रसन्न होती है और तृप्त भी होती है। जीवित पूर्वजों को, अब जो जीवित हैं, जो हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे अध्यापक गण हैं, उनको उनके किए हुए सहयोग और दिए हुए अनुदान को वापस किया जाना चाहिए। कैसे करें? उसके लिए लिखा, वृद्ध अवस्था में सुपात्र संतानें अपने अभिभावकों की सेवा सहायता करके पूर्ण होने का प्रयास करती हैं। कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो उनकी सुपात्र संतानें, अच्छी संतानें क्या करती हैं? अपने माता पिता की सेवा और सहायता। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है उनका, पहले उन्होंने हमें चलना सिखाया, आज हमें उनके हाथ पकड़कर चलने की जरूरत है। कि हम उनका हाथ पकड़े, कि हम आपको पकड़ते हैं, हम आपकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से हम उनसे ऊऋण हो सकते हैं। स्वर्गवास होने पर उनके निमित्त पुण्य कार्य करके वापस लौटाते हैं। उससे भी ऊऋण होने का अवसर मिलता है, कि उससे भी हम पुण्य कार्य करें। अब हम पुण्य कार्य किस रूप में करते हैं, तो इस पर भी हम अपना मूल्यांकन स्वयं करें।
केवल हम आज पुण्य कार्य करेंगे, आज बहुत सारे लोगों को हम खाना खिला देते हैं, अपने रिश्तेदारों परिवारजनों को बुला के उनका भोजन करा दिया, क्या ये पुण्य कार्य हो गया? अगर हम उसको ब्रह्म भोज करा दें तो, ब्रह्म भोज किसको बोलते हैं? कि एक अच्छी पुस्तक हर व्यक्ति को दे दे, तो निश्चित रूप से पुण्य कार्य विद्यादान होगा उसको, दूसरे लोग भी उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है, हम स्वयं देखें कि हम किस प्रकार से कौन सा पुण्य कार्य करके उनको वापस लौटाते हैं। जिनके माता पिता धन छोड़ गए, तो कोई जो है अपना विद्यालय बना दिया, किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, किसी ने कुआं खुदवा दिया, जैसे भी समाज का कल्याण हो वो हमने काम करने, उससे भी उऋण होने का अवसर मिलता है। न लौटाने पर, यदि हमने उस धन को ना लौटाया, तो ये क्या बन जाता है? हमारा ऋण बन जाता है, हमारे पर कर्ज आ जाता है। और वो कैसे चुकाना पड़ता है? अगले जन्मों में भार ढो ढो कर चुकाना होता है, कि हमने उनसे वो ले लिया जो हमारे लिए नहीं था, तो उसको हमें चुकाना ही पड़ता है। तो इसलिए ये धन हमारे लिए नहीं है, हमें इसको नहीं लेना, ये समाज का है, समाज पर लगाना। अगर परिवार को अगर हम नहीं कमा सकते, हमें जरूरत है, तो अपने लिए थोड़ा रखा, बाकी समाज को दे दिया। जैसे भी आप लोग सब समझदार बैठे हैं यहाँ पर। संतान को अभिभावकों के अनुदान तभी तक लेने चाहिए जब तक समर्थ ना हो। ये बात पे लिखी थी कि संतान को अभिभावकों के अनुदान कब तक लेने चाहिए, उनकी सहायता कब तक लेनी चाहिए? जब तक कि हम समर्थ नहीं हो जाए। जब हम समर्थ हो जाए तब हम उनका ध्यान रखें, ठीक है, उनसे लेने की बात को हम छोड़ दें। तो ये बहुत ही सुंदर अब यहाँ पर अनेक रूप में बताया गया कि कैसे हमने, आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 66 को देखते हैं। कहते हैं यही श्राद्ध परंपरा है, ठीक है। इसी के अंदर लिखा है, श्राद्ध और तर्पण का बड़ा सुंदर सूत्र आएगा इसमें, कि यही श्राद्ध की परंपरा है। इसमें छोड़े हुए साधन लौटाए जाते हैं, जो लिया था वो वापस किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अपनी श्रद्धा सद्भावना की पहल करने के निमित्त जो बन पड़े, लोक मंगल के लिए शुभ कृत्य करते रहना चाहिए। तो ये कौन सी परंपरा के बारे में बता रहे हैं? श्राद्ध परंपरा। इस हेतु न केवल साधनों का दान हो, वरन श्रम दान भी नियोजित रखा जाए। हम केवल धन दे देते हैं, कोई छाता दे दिया, जूते दे दिए, कपड़े दे दिए, तो हम सोचते हैं कि हमने श्राद्ध कर दिया। तो गुरुदेव लिखते हैं नहीं, हम श्रम दान भी साथ में करें। जो तर्पण है वो किसका प्रतीक है? श्रम दान श्वेत बिंदुओं का प्रतीक है। श्वेत बिंदु किसको बोला जाता है? पसीने को बोला जाता है। उसके ऊपर प्रज्ञा पुराण में एक कहानी भी आई थी कि जब जो मतंग ऋषि के जो शिष्य थे, जब वो अपने जहाँ पे शबरी रहती थी वहां पर जो मेहनत करते थे, जहां जहां वो चलते थे, जहां जहां उनके पसीने की बूंदें गिरा करती थी, वहां पर फूल खिल जाया करते थे। तो ये अपने पसीना जो बहाना है, वो जो है संसार के अंदर जो है शुभ जो है वो फैलने लगता है। इसके रूप में हम कि वहां पर पुष्प खिलने लगते हैं, सब पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, पोषकता सबको मिलने लगती है। तो इस रूप में हम तर्पण को देखें। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं वृक्ष रोपण। अब श्राद्ध हम किस रूप में करें? वृक्ष लगाएं, शिक्षा संवर्धन, शिक्षा को पढ़ाएं, कोई भी निरक्षर ना रहे, स्वच्छता को करें, सुव्यवस्था को अपनाएं, जहां पर जाएं वहां पर भी सुव्यवस्थित रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस रूप से किया गया, इस कृत्यों में श्रम किया गया, यह तर्पण हुआ। इसको हम तर्पण कहते हैं। लोकमानस के परिष्कार में धन लगाया जाए, ये श्राद्ध कहलाया। संतान का पितरों के प्रति जो कर्तव्य है, उसका स्मरण श्राद्ध तर्पण की प्रतीक परिचर्या द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हमने दो बातें देखी। श्राद्ध किसको कहा? जो लोकमानस में हमने अपने साधन लगाए, उसको श्राद्ध कह दिया। और तर्पण किसको कहा? जो हमने समाज के लिए अपना पसीना बहाया, श्रम दान किया, उसको हमने तर्पण कर दिया। केवल जल की एक अंजलि से यदि हम सोचें कि हमारे पितृ प्रसन्न हो गए, तो हम वो प्रसन्न नहीं हो सकते।
इस बात को हमें थोड़ा गहराई से सोचना होगा। हम तो केवल श्राद्ध के दिन अपने माता पिता की फोटो रख लेते हैं, उनके प्रति हम जो है श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर दी और थोड़ा सा भोजन करा दिया और जल लेकर थोड़ा सा छोड़ दिया, तो हम सोचेंगे कि ये तो अभिव्यक्ति हो गई। लेकिन नहीं, ये नहीं है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर लिख दिया कि हमें जो भी पसंद है, जो भी कार्य यहाँ पे जो लिखे हैं, कि चाहे हम वृक्षारोपण करें, चाहे शिक्षा का संवर्धन करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, स्वच्छता, सुव्यवस्था, जो भी हमें समाज के अंदर कमी दिखाई देती है समाज के अंदर। आज हमारे समाज में योगा सिखाने का कितना बहनें काम करती हैं, वृक्ष लगाने का हमारे सुशील भाई साहब कितना काम करते हैं। तो ये इस रूप में हम सब लोग देख रहे हैं कि जब हम इस रूप में हम काम करेंगे, शांति कुंज के अंदर किस प्रकार के आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं कि नारी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, स्वाध्याय, बहुत कुछ है। तो आप वो श्राद्ध और तर्पण के रूप में हम उसको लेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज के स्वाध्याय को। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अनुरोध करती हूँ आप सभी से कि हमें इसमें क्या समझ आया और हम इसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करें। तो दीदी, आपसे अनुरोध। जी, जयंती दीदी हैं, लता दीदी भी मालूम नहीं। जी, आप लोग बोलिए, प्रारंभ करिए, क्योंकि प्रणाम सभी को। जी दीदी, प्रणाम। दीदी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये गुरुदेव ने लिखा और आपने उस बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। और ये इस चीज को कहिए कि समाज में ये ज्ञान को फैलाना अति आवश्यक है। लोग इतने कूपमंडू की स्थिति में जी रहे हैं और मैं हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद समाज की धारा में बहकर हमें भी वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। जी हम जुड़े हैं, मान लीजिए कि हमारे पति या हमारे रिश्तेदार, वो नहीं नहीं, गांव वाले क्या कहेंगे, शहर वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हमें तो ये करना ही करना है। ऐसा करके लोग करते हैं। जी लेकिन बड़ा दुख होता है दीदी कि गुरुदेव की इतनी अच्छी, इतनी वैज्ञानिक, इतनी सटीक बातें भी लोग जानते बूझते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। नहीं, समाज में ये परंपरा चल रही है इसलिए ये होना ही होना है। जी हम दीदी, रिकॉर्डिंग नहीं ना है? जी रिकॉर्डिंग है। तो हमने अपने बेटे की शादी की, ये तो मरणोत्तर जीवन पे है, मैं दहेज प्रथा पे ही बोल रही हूँ। जब वो हुआ था तभी हमने संकल्प ले लिया था कि हम दहेज नहीं लेंगे। हमने दहेज नहीं लिया, लेकिन हमारे इनके गांव वालों को ये दिखाना था, बताना था, शादी हुई है, बहू आई है। तो हमने बाकायदे एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा लॉन लेके, बाकायदे बहुत सारे व्यंजन ये वो सबको बुला के खर्चा करके हमने शादी करी और उसमें इतना खर्चा हुआ। और मेरा बेटा बिल्कुल भी इसके विरुद्ध, एकदम विरुद्ध। दहेज तो नहीं लेना है, वो तो नहीं लेना है, लड़की वालों का एक खर्चा भी नहीं होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत लड़की वाले आए वाराणसी में और शादी हुई, हमने उनसे दहेज तो नहीं लिया, बट वो जो आए, उनके जो रिश्तेदार आए, उनको सारे होटलों में ठहराना, ये करना वो करना, उनका खर्चा, उसके लिए भी मेरा बेटा बहुत गुस्सा, बहुत ही गुस्सा हुआ। तो ये तो न्यू जनरेशन में दो चार ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। जी लेकिन ये मरणोत्तर वाले में तो जानते हुए, हम सभी लोग जानते हैं जी कि मरने के बाद, गीता सब लोग पढ़ रहे हैं, जी मरने के बाद भी हमारा ये शरीर ही जाता है, आत्मा स्थायी है, आत्मा रहती है। जानते हुए भी ऐसे ऐसे काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों को अगर आसपास में देखते हैं, जब तक उनके माता पिता जिंदा हैं, कोई सेवा नहीं, बल्कि उनकी बुरी स्थिति, दुर्गति। और मरने के बाद इतना बड़ा भोज दे रहे हैं, इतना टेंट लगा रहे हैं, इतने व्यंजन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा तकलीफ होता है। आज आपने जो समझाया है ना, काश कि इस चीज को समाज में बताने का कोई, हमारे मैंने लोगों को पिलाने का हमारे पास कोई तरीका होता कि हम उनको ये घुट्टी पिला सकते कि देखो सच क्या है, आंखें खोलो, आंखें खोलो, सच क्या है ये देखो। जी लेकिन दीदी। क्या हम्म, कहा जाए, बड़ी दुखद अवस्था है दीदी, बहुत दुखद अवस्था है। जी दीदी। 1% लोग भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे हैं जो कि मतलब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जी दीदी।
बहुत सुंदर। अपने समाज में तो मैं यही देख रही हूँ कि 1% भी लोग ऐसे नहीं है। जी दी, हाँ, हाँ। बिल्कुल आपने से बिल्कुल सही कहा दीदी। और अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमें छोटा सा प्रयास जो है हमें करना होगा। जैसे हम लोग अपना हमने कैसे किया, हम अपने अनुभव भी बता सकते हैं दीदी। कि अनुभव में ऐसे है कि हम लोग जैसे सत्संग में जाते थे, मैं तो जब भी कीर्तन में जाती तो मैं उसको रोकती हम्म, बीच में, क्योंकि हम्म, कीर्तन के अंदर क्या होता है, वो जो गाना हम्म, बजाना चलता है और लोग ना हाँ, बहुत गाना बजाना सुनना चाहते हैं, वो हमारी हम्म, बात को सुनना नहीं चाहते। हम नहीं उन सुनना सत्संग को, आस पड़ोस के सत्संग को ज्वाइन करें, पहला काम। चाहिए। और बीच में हम्म, उनको रोकें और बोलें कि हम हम्म, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको सिर्फ पांच हम्म, मिनट में यही प्रज्ञा पुराण का ये चौथा लेसन है, इसका पांचवें लेसन की चार लेने पढ़ के सुनाते हैं। उसमें श्राद्ध हम्म, किसे कहते हैं और तर्पण किसे हम्म, कहते हैं, सिर्फ मुख्य हम्म, बात को ही हम मेन रूप से रख दें। सिर्फ इतना सी हम्म, 5 मिनट का। हमारे घर में रीता दीदी, मेरी सिस्टर मेरे साथ में है, तो दीदी आपको याद होगा, रीता दीदी हमारे घर में सत्संग होता था। एक दीदी आते थे, एक आंटी माता जी आती थी, वो उनको हम बाजे वाली माता जी बोलते थे, वो हारमोनियम बजाया करती थी। हारमोनियम जी बजाते गंभीर आंटी। बजाते, जी बिल्कुल गंभीर आंटी का उनका नाम था, अच्छा, मिसेस गंभीर। हाँ जी। हाँ मुझे नाम नहीं याद। तो वो जो है रोक लेती सत्संग को, हम्म, बीच में रोक लेती थी और कुछ बोलती थी। उसने हम्म, मुझे इतना प्रभावित किया था दीदी। अब ये तो हम्म, मेरी जब 17 साल की उम्र थी, 16-17 साल की हम्म, उम्र में हमने माता के घर में हमने देखा था। लेकिन मुझे वो माता जी ने बड़ा ही प्रभावित किया कि जीवन हम्म, सत्संग तो हमने जो किया, गीत गाए बजाया, हमको नृत्य भी करते हैं। हमारे कीर्तन में तो वो हमारे जो जागरण होते हैं उसमें तो जैसे ही जागरण प्रारंभ होता है सब लोग नाचने लगते हैं, पूरी रात नाचते रहते हैं। तो ठीक है, हम्म, उत्साह मनाइए, उमंग मनाइए, लेकिन वो हम्म, ज्ञान को हमने तो उठाया नहीं। और वो हम्म, परोसेगा कौन? अगर यहाँ 10 हम्म, लोग भी जो बैठे हैं, मान लीजिए 10 बैठे हैं हम लोग, अगर 10 भी हम्म, अपना काम पूरा कर लें, और ये हमने किया हम्म, दीदी, मुझे तो ये मैंने तो तसल्ली है मेरे को कि ये हमने हम्म, किया। बड़ा विरोध भी होता था, उनको बड़ा बुरा बड़ा विरोध लगता होता है, मैंने भी कोशिश की थी था। और बड़ा विरोध होता है। और होता है। अभी तो मैं वहां जहां पर थी, थोड़ा मेरा प्रभाव था कि मैं टीचर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो थोड़ा कुछ लोग सुन भी लेते थे। और यहाँ जहाँ मैं वाराणसी में आई हूँ, यहाँ के मोहल्ले सोसाइटी के लोग ऐसे अपने ज्ञान के घमंड में न क्या, मतलब, और मतलब जो ब्राह्मणों की प्राचीन पूजा पद्धति ये वो है ना, उस पर ये लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, नहीं चाहते हुए भी विश्वास करते हैं, और वही फॉलो करेंगे जो किसी एक ब्राह्मण ने कह दिया, किसी जी पंडित जी ने कह दिया। बिल्कुल। और पूजा में इनके यहाँ कथा में एक आध बार इन लोगों ने बुलाया, मैं गई। पंडित जी तो आते हैं तो ऐसी ऐसी बातें, घरेलू बातें, हंसी मजाक, पूजा के बीच में चाय पी रहे हैं, खाना, मैंने ये बनारस से पहली बार देखा। और उन्हीं बीच में उनके लिए मखाना आ जाता है, बीच में उनके लिए चाय आती है, कॉफी आती है, और कथा करते करते बीच में तरह तरह की लेडीज से हंसी मजाक सब। तो हमें तो यहाँ तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है, बनारस में तो मुझे और भी ज्यादा विचित्र लग रहा है कि कूप मंडूकता यहाँ और भी ज्यादा है। और ये पंडितों ने कर रखी है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी आजीविका नहीं चलेगी ना, उनको लोग दान नहीं देंगे, उनको लोग कुछ करेंगे नहीं। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और हमें याद आता है कि जो गुरुदेव को शांति कुंज में आकर के किसी ने जो चाकू मारा था, वो बनारस के पंडितों ने ही उन्हें मारने के लिए भेजा था, जी क्योंकि गुरुदेव सारी कूप मंडूकता नष्ट करने की बात कर रहे थे। जी तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ गायत्री परिवार के लोग बहुत हैं और बहुत पहुंचे हुए लोग भी हैं, फिर भी असर वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए, असर वैसा नहीं दिखता। जी दीदी, अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, अपना अनुभव ही यहाँ पे शेयर करते हैं कि हम लोग बहुत छोटे थे, तो माँ क्या करती है, माँ को बच्चों की चिंता होती है, तो किसी ज्योतिष के सामने अपने बच्चों की जन्म पत्री को उठा के रख देती है। अब देखना, हम्म, उस ज्योतिष ने हमारे जीवन को कितना खराब किया, देखना उसने, हम दोनों बहनों हम्म, का। उसने छोटी बहना को बोल दिया कि इसको कोई उठा के ले जाएगा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ, वो छोटी बहना को हर समय बोला जाता अंदर चल, तू बाहर मत आ, और साथ में ये बोला जाता कोई उठा के ले जाएगा। मुझे आज भी इस बहना के अंदर भय दिखाई देता है, ये आज भी हम्म, करती है। और मुझे बोला उसने कि इसकी दो तीन बातें बोली कि अगर 18 साल में इसका विवाह नहीं हुआ तो 28 में होगा। दीदी अगर 28 में होता ना तो मैं बहुत बड़ी लेक्चरर होती। तो लेकिन हम्म, मेरी माता डर गई और उसने बोला कि हम्म, 18 से पहले पहले, इससे पहले कि हम्म, मैं 19 की होती मेरा विवाह हो चुका था। हम्म, उन्होंने जन्मदिन भी नहीं आने दिया, सितंबर में आता, जुलाई में विवाह कर दिया। इतनी बरसात हुई, इतना सब कुछ था। वो ज्योतिष अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना मरने के बाद भी, मैंने उसको नहीं बख्शना, उसको छोड़ना नहीं मैंने।
कि आ जा तेरे को हम्म बताती हूँ भाई तूने क्या यही कर यही यही है चीज ना। इसीलिए गुरुदेव कहते थे ना कि 60 लाख बाबाओं ने हमारे भारत को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। गुरुदेव कहते थे। ब्राह्मणों ने हम लोग को अपंग कर दिया। मतलब अब अपंग कर कुछ भी किए तो बिना उनके मतलब जैसे कुछ रहा तो पंडित जी आप पूजा करवा दीजिएगा, मतलब लोग करना छोड़ दिए। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो गया कि सब लोग अब मंदिर में जाते पंडित जी कर दीजिए, तो मतलब अपने से करने की आदत छूट गई है। और जैसे कि इतना बड़ा छठ पूजा होता है, लेकिन उस छठ पूजा में क्या है, ना कोई पंडित रहते ना कोई, कितना बड़ा फास्टिंग, इतनी बड़ी पूजा होती और बहुत फलित रहता है, जितना छठ का रहता है उतना रहता। लेकिन ये सब पूजा में ना मतलब उन लोग का यही मकसद ही था कि लोग ज्ञान से इससे इतने मतलब ये हो। एक तो हम लोग पर हजारों वर्षों से दूसरों का शासन रहा, और तीसरा हम लोग का सबसे बड़ा चीज रहा कि हमारे जो थे जो ज्ञानी थे, जिनको ब्रह्मा कहा गया, मैंने ब्राह्मण का रूप कहा गया, जिनको विष्णु का सिर कहा गया, वही लोग ने हम लोग को पूरी तरह से, नहीं तो ये स्थिति हम भारत की नहीं होती अगर हम लोग पहले, ये लोग हम लोग को जिस तरह वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम को तैयार किया, कृष्ण भगवान को उनके गुरु ने तैयार किया, सबने तैयार किया। अगर हमारे जो ज्ञानी लोग आगे रहते तो कभी भी भारत गुलाम नहीं बनता। लेकिन अभी भी वही स्थिति है कि बाहर जाओ तो बस वही चीज है। धीरे धीरे हर में बढ़ ही रहा है, लेकिन बहुत जगह अच्छे भी हो रहे, लोग समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे। और शायद मुझे लगता है कि महिलाओं को ही जागृत करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा गया कि मैंने त्रेता में वानर लोग भगवान की सहायता किए, द्वापर यहाँ जब हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं नारी शक्ति 21वीं सदी नारी सदी, तो नारी ही आगे बढ़ेगी। जब तक नारी नहीं जगेगी, नारी मतलब कि क्या है, अपने पति को नहीं सुधार सकते, अपने ससुर को नहीं सुधार, पिता को नहीं, अपने भाई को नहीं, अपने बेटे को तो सुधार सकती है ना, सही रास्ते पर ला सकती। तो इस समय नारी लोग को ही जागना होगा और युवाओं को करना पड़ेगा। ठीक है, प्रणाम दीदी। जी दीदी बिल्कुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल दीदी, लेकिन बड़ा कठिन है नारी के लिए भी उस परंपराओं को से लड़ना। चलिए यहीं तक रखते हैं, हम बाद में शांति पाठ के बाद हम फिर वापस बातचीत को शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग को हाँ भी जी, ऑफ हाँ करते हैं, जी। तो एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति ओम शांति शांति।